नमस्कार मित्रों, मैं एक गौतम आज आपके लिए लेके आया हूँ स्किल डेवलपमेंट की सीरीज में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश कैसे लिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए 6th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, जहाँ से सिलेक्शन होता है और टॉप 80 यानी हर विद्यालय में लगभग टॉप 80 या टॉप 120 के लगभग विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। उनका सिलेक्शन में आरक्षण का भी प्रयोग किया जाता है। तो आरक्षण की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 75% का आरक्षण दिया जाता है और शहरी क्षेत्रों के लिए 25% का आरक्षण दिया जाता है। बालिकाओं की बात करें तो 33% का आरक्षण दिया जाता है। और यदि आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा के लिए 9 साल से 13 साल के बीच में विद्यार्थी की आयु होनी चाहिए और नोटिफिकेशन में बिल्कुल परफेक्ट रूप से दिया हुआ होगा कि इस डेट और इस डेट के बीच में ही डीओबी होनी चाहिए और उस हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। यदि आयु सीमा में कुछ भी गड़बड़ होगी तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आगे बात की जाए कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें दी आती हैं इसमें। एक तो मेंटल एबिलिटी, दूसरी मैथमेटिक्स और तीसरी लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आती हैं, या तो हिंदी चूज कर सकते हो आप या इंग्लिश चूज कर सकते हो। दूसरी बात करें कि यहाँ मेंटल एबिलिटी में टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आते हैं, पहले 50 क्वेश्चन आते थे। यानी टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आते थे, अब 80 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होते हैं और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज यानी हिंदी के होते हैं या फिर इंग्लिश के होते हैं। तो इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो यहाँ जो हमारे पास मेंटल एबिलिटी होगी यानी रीजनिंग होगी, यानी उसमें आकृतियाँ आती हैं। आकृतियों में भी 10 टाइप होते हैं, 10 टाइप होते हैं और हर टाइप का 4 क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप के 4 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी 20 जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी तो हम उतने ही ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और जितना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ टॉप 80 में जगह बनानी होती है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। ओएमआर शीट आएगी, ओएमआर शीट फिलअप करनी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ लगभग मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। यदि 9th क्लास की बारे में भी बात करें तो 9th क्लास में भी प्रवेश परीक्षा होती है और वहाँ पर हमारे पास साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश ये सारी चीज़ें होती है और उन सब के लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ती है। और तैयारी करने के बाद वहाँ पर जितने भी मान लेते हैं कि यदि टॉप यहाँ 80 जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं 6th क्लास में, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं। उनकी जगह पर कुछ विद्यार्थियों के लिए एक परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, जो चले जाते हैं उनकी जगह पर शामिल करने के लिए। तो वहाँ बिल्कुल कम स्कोप होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें तो 6th क्लास में ये बहुत इजी तरीका होता है। यदि आप थोड़ी सी अच्छे तरीके से तैयारी करो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और बुक्स के बारे में बात करें और टोटल एकदम सिलेबस जो पूरा होगा उसके विस्तार की बात करें तो मैं आपको अलग से आपके रिकमेंड पर मैं अलग से एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। धन्यवाद।